नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अपन रीजनिंग का सेशन शुरू कर चुके हैं और रीजनिंग में मैंने आपको एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। टॉपिक हमारा क्या था? शब्दकोश वाला था, डिक्शनरी वाला था दोस्तों। और उस डिक्शनरी में मैंने आपके सामने उसको 10, 12, 15 क्वेश्चन जो पढ़ने किए थे उसके ही ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। कॉन्सेप्ट उनका वही रहता है जो मैंने आपको बताया था, उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, उसी से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब केवल आपको उसमें क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा जो क्वेश्चन मैंने कल लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता, उस तरह का भी एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार से साथियों, अपन ने एक टॉपिक में 3 क्वेश्चनों का मैटर कंप्लीट कर लिया है। आज अपन बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें अक्सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं। उस सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए आज के सेशन को एक नए टॉपिक से मैं शुरुआत कर रहा हूँ साथियों। पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा और उसकी जो बातें हैं, क्या क्या अपने को उसमें देखना है, क्या क्या उसमें अपने को पढ़ना है, किस किस तरह से उसमें क्वेश्चन बनते हैं, उन चीज़ों को पहले मैं आज की क्लास में आपके सामने डिस्कस करूंगा और फिर बाद में अपन उसके क्वेश्चनों के ऊपर काम कर लेंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है, बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसमें आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। घड़ी, क्लॉक। सभी जानते हैं दोस्तों घड़ी के बारे में, क्लॉक के बारे में आपको सभी को पता है कि घड़ी क्या होती है। देखिए, यहाँ पर अपन जब क्लॉक की बात करते हैं साथियों, तो हमें यहाँ पर 24 आवर मान के नहीं चलना है। अपने को यहाँ रेलवे का टाइम लेके नहीं चलना है कि सर 24 घंटे भी तो होते हैं, वो एक अलग मैटर होता है, वहाँ पर अपने को नहीं जाना है दोस्तों। अपने को बात करनी है घड़ी के ऊपर। अब देखना, घड़ी की पहले इसकी जो छोटी छोटी बारीकी बातें होती हैं उन बातों को समझिएगा कि इसमें हमारे पास कितनी सुई होती हैं, एक सुई होती है वो कितना क्या क्या काम करती है, कौन सी सुई का क्या काम होता है, जो इसके अंदर हमारे पास हैंड होती हैं जिसको हैंड बोलते हैं, वो क्या क्या उनका काम होता है, तो उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो पहले अपन इसकी करेंगे एकदम बेसिक जानकारी और उसके बाद में अपन इसके आएंगे इसके किस पर? प्रश्नों पर। मैं आपको पहले ही बता देता हूं घड़ी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। घड़ी में आपको देखो, एक तो कोण ज्ञात करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी समय हमें दे देगा, वहां से हमें पूछ लेगा कि बताइएगा सॉरी हमसे दे देगा कि मान लीजिएगा कि 7:20 के 7 किसी घड़ी में 7:20 का समय हो रहा है, तो बताइए दोनों घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक क्वेश्चन हमसे ये सब पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि दर्पण में देखकर समय ज्ञात करना। तीसरा हमारे पास इसमें क्वेश्चन बनेगा कि दर्पण को उल्टा रखने के बाद या जल प्रतिबिंब में देखने के बाद समय ज्ञात करना। उसके बाद में और हमारे पास के घड़ी के अंदर मान लीजिएगा कि कोई भी हमें बोल देगा कि कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। कोई भी हमें समय दे देगा, जैसे बोल देगा कि 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, किस समय लंबवत होंगी, किस समय एक दूसरे के समान होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, जिसको संपाती बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और फिर बनते हैं क्वेश्चन हमारे पास कि इतनी मिनट पहले पहुंच जाए या इतनी मिनट लेट पहुंच जाए, तो उसको ये मतलब समय के अंतर से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां से हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। मैं आपको एक एक चीज को डिस्कस करते हुए चलूंगा साथियों। बस केवल आप पेशेंस बना के चलिएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे उस विद्यार्थी तक ये पहुंचे जिसको इस चीज की आवश्यकता है। क्योंकि अब आपके सामने लक्ष्य है, लक्ष्य आपके सामने है, टारगेट आपने निर्धारित कर लिया है और उस पर आपने को क्या करना है? अब काम करना है। चलो साथियों, बात कर लेते हैं घड़ी की। तो सबसे पहले अगर मैं घड़ी की बात करता हूं तो ध्यान देना, हमारे पास जो क्लॉक होती है, पहले इसके अपन में कॉन्सेप्ट बेसिक जो बारीक बातें होती हैं मैं उसकी बात करता हूं साथियों। हमारे पास इस प्रकार से घड़ी होती है। यहां पर हमारे पास होता है 12, यहां इसके विपरीत होता है 6, यहां होता है 9, इधर होता है 3।
समझ में आ रही है? यहाँ ला लो 1 हो गया, यहाँ हो गया हमारा 4, यहाँ हो गया हमारा 7, यहाँ हो गया हमारा कितना 2, यहाँ हो गया कितना 8, यहाँ हो गया कितना 11, यहाँ हो गया कितना 10 और यहाँ कितना हो गया 5। देखिए घड़ी में हमारे पास कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। एक एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले ये हमारे पास इस घड़ी का होता है सेंटर पॉइंट, जिसको केंद्र बिंदु बोलते हैं, और यहां से घड़ी की सुइयां, जिसको अपन हैंड्स बोलते हैं, वो निकलती हैं। जैसे मैंने बोला ये हमारे पास होती है हवर हैंड से, और जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आपके सामने बोला कि ये जो सुई होगी मेरी, कोई भी इधर बना लो, ये मेरी हो गई क्या? मिनट हैंड से। देखिए साथियों एक इसमें सेकंड की सुई भी होती है, लेकिन उस सेकंड की सुई को यहाँ पर अपन मान के नहीं चलते हैं, उसको यहाँ पर अपन एलिमिनेट करके चलते हैं, क्योंकि सेकंड की सुई से ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है। इसलिए अपने को यहाँ पर केवल मिनट हैंड्स की और हवर हैंड्स की बात करनी है, सेकंड हैंड की यहाँ पर अपने को बात नहीं करनी है। कहने का मतलब ये हो गया मेरे साथियों कि अपने को यहाँ पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई से संबंधित बातें करनी है। कुछ बातें हैं सेकंड वाली सुई से, वो मैं आपको बता दूंगा, कि ज्यादा मैटर नहीं रखती है सेकंड वाली सुई यहाँ पर, तो इसलिए टेंशन में ना आए कि सर सेकंड वाली सुई के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूं तो घड़ी में हमारे पास होता है क्या? घड़ी में हमारे पास होते हैं क्या? 12 अंक होते हैं। क्या होते हैं? 12 अंक होते हैं। दूसरी बात आपके दिमाग में बैठे बैठे एक बात ये भी आएगी कि सर घड़ी तो हमारे पास इस प्रकार की भी तो होती है, घड़ी तो हमारे पास इस प्रकार की भी होती है। बोले बिल्कुल होती है, आपकी बात को मैं मान रहा हूं, घड़ी हमारे पास इस प्रकार की भी होती है, लेकिन मेरे साथियों मुझे एक बात बताना, जो सुइयां होती हैं वो तो एक वृत्ताकार मार्ग में ही चलेंगी ना, सुइयां जो होंगी वो तो एक वृत्ताकार मार्ग में ही चलेंगी ना। दोस्तों घड़ी होती है, उसका शेप कैसा भी हो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, वो त्रिभुजा घड़ी तो इस प्रकार से भी होती है, घड़ी तो ऐसी भी होती है, आपने देखी होंगी बीच में ऐसा आकार बना होता है और बीच में हमारे पास इस प्रकार से होता है, जिसमें यहाँ पे 12 1 2 इस प्रकार से लिखा होता है कि नहीं होता? ये मेंटेन नहीं करना अपने को, ये अपने को इसका कोई इश्यू नहीं है कि सर घड़ी का आकार तो कैसा हो सकता है, त्रिभुजाकार हो, वर्गाकार हो, आयता, अरे कैसा भी हो उससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को केवल उसकी सुइयों से मतलब है, सुइयों से मतलब है साथियों, क्योंकि घड़ी के अंदर घड़ी का आकार कैसा भी हो लेकिन सुइयां तो एक वृत्ताकार मार्ग में ही चक्कर लगाएंगी। और याद रखना मेरे दोस्तों कि घड़ी के अंदर जो कोई भी सुई होगी ना, चाहे वो मिनट वाली सुई हो, चाहे वो घंटे वाली सुई हो, चाहे वो सेकंड वाली सुई हो, जैसे ही वो एक चक्कर पूरा कर लेगी इसका मतलब उसने बना लिया 360 डिग्री का कोण, क्योंकि व्रत में एक चक्कर पूरा करने पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि घड़ी की कोई भी सुई होगी, जैसे ही वो एक चक्कर पूरा करने से मतलब है कि जैसे मान लो वो यहां से चली वापस लौट करके यहीं पर आ गई, तो इसका मतलब उसने 360 डिग्री का कोण तय कर लिया है। तो यानी कि मैं अगर आपसे पहली बात बोलना चाहूं साथियों तो मैं ये बोलूंगा कि घड़ी में कोई भी सुई एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि घड़ी में कोई भी सुई होगी दोस्तों, वो जैसे ही एक चक्कर पूरा करेगी तो उसने एक 360 डिग्री का कोण बना लिया है। अब अगली बात को ध्यान से समझना, मुझे बताना मेरे प्यारे साथियों, यहां से यहां तक की बात करता हूं मैं, 12 से 1 की बात करता हूं। देखिए इसके अंदर हमारे पास टोटल 12 अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंतराल है मतलब एक तरह से। तो मुझे बताना, अगर मान लो मैं 360 में अगर मैं 12 का भाग दूंगा तो कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। दूसरी बात, ये तो हो गई हमारी पहली बात। नंबर 2, दूसरी बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना, क्या याद रखना है कि किन्हीं भी दो अंकों के मध्य
किन्हीं भी दो अंकों के मध्य, ध्यान दें पहला पॉइंट क्या है कि घड़ी की कोई भी सुई एक चक्कर जैसे ही पूरा करेगी, इसका मतलब उसने 360 डिग्री का कोण बना लिया। अब दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं कि 360 डिग्री का कोण बनाती है और हमारे पास उसमें होते हैं 12 अंक। 360 में 12 का भाग दिया दोस्तों, 30 डिग्री हमारे 30 डिग्री हमारा बना। इसका मतलब ये हो गया कि घड़ी में कोई भी दो अंकों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 30 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि मैं बात करूं दूसरे पॉइंट के, तो घड़ी में किन्हीं भी दो अंकों के मध्य, किन्हीं भी दो अंकों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। ये दो बातें आपको समझ में आनी। अभी आ रहे हैं मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, घंटे वाली कितने का बनाएगी, सभी पर आ रहे हैं अपन धीरे धीरे। लेकिन दो बात अपने को पहले क्लियर कर लेनी चाहिए यहां पर। पहली बात तो कोई भी सुई एक चक्कर जैसे ही पूरा करेगी, चाहे वो घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा करे, चाहे वो मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा करे, चाहे सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा करे, कोई भी अगर एक सुई होती है एक चक्कर पूरा कर लेती है कोई भी सुई, इसका मतलब उसने 360 डिग्री का कोण बना लिया। दूसरी बात अपन को क्या याद रखनी है कि किन्हीं भी दो अंकों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, 30 डिग्री का। इसका मतलब ये क्या हो गया कि यहां भी 30 डिग्री, यहां भी 30 डिग्री, यहां भी 30 डिग्री, यहां भी 30 डिग्री, यहां भी 30 डिग्री। यानी कि कोई भी दो अंक ले लो आप, कोई भी दो अंक ले लो, उन सभी के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे मैं बोलूं 101 से 2 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। 5 से 6 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। 10 से 11 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी दो अंकों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब आ जाते हैं अगली बात पर। अब मुझे बताना मेरे प्यारे साथियों, अगर मान लीजिएगा मैं बात करता हूं यहां पर किस वाली सुई की, घंटे वाली सुई की। अगर मैं यहां घंटे वाली सुई की बात करूं मेरे दोस्तों, तो मुझे बताना अब घंटे वाली सुई यहां पर एक चक्कर पूरा करना है। घंटे वाली सुई को क्या करना है, यहां पर एक चक्कर पूरा करना है। और घंटे वाली सुई जैसे ही एक चक्कर पूरा करेगी, तो एक चक्कर ये कितने घंटों में पूरा करेगी, कितने घंटों में पूरा करेगी एक चक्कर, 12 घंटों में। कितने घंटों में, 12 घंटों में। ध्यान से समझना, यहां पर घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूं मैं, हवर हैंड की बात कर रहा हूं मैं। हवर हैंड की अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं दोस्तों, घंटे वाली सुई की, घंटे वाली सुई की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो ध्यान से समझना इस बात को कि घंटे वाली सुई का एक चक्कर पूरा कब होगा। ध्यान से समझना, 12 से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी कि घंटे वाली जो सुई है वो 12 घंटे में, 12 हावर में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। कितने घंटों में बनाएगी ये, 12 घंटों में बनाएगी। तो ध्यान से समझना, घंटे वाली सुई एक घंटे में कितनी डिग्री का कोण बना लेगी, 30 डिग्री का। लेकिन ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता हमसे। हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है, क्या पूछा जा चुका है और क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, इस पर ध्यान देना है। ये सबको पता है कि जैसे ही घंटे वाली सुई ने एक चक्कर पूरा किया, एक चक्कर पूरा किया, तो घंटे वाली सुई का एक चक्कर मतलब उसने 12 घंटे का समय तय किया और उस 12 घंटे में उसने 360 डिग्री का कोण बनाया। तो एक घंटे में 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह पूछा जाता है दोस्तों कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, यह हमसे पूछा जाता है। तो ध्यान से समझना, यहां पर आप मुझे बताना, मैं घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूं केवल, यहां पर केवल मैं हवर हैंड की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं मेरे साथियों। तो एक घंटे का मतलब मैं क्या इसको बोल सकता हूं, क्या 60 मिनट बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, क्या बोल सकता हूं क्या इसको 60 मिनट? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मान लो मैं इसको 60 मिनट बोल सकता हूं, तो मैं ये बात भी कह सकता हूं कि
60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रही है। कौन बना रही है? कौन सी सुई बना रही है? कौन सी सुई बना रही है? अरे घंटे वाली सुई बना रही है, ना कि मिनट वाली सुई। इस बात का ध्यान रखना यहां पर। यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूज होता है कि कब कौन सी सुई का उपयोग करना है। तो दोस्तों मैं हवर हैंड की बात कर रहा हूं, और हवर हैंड का मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में 30 डिग्री, इसका मतलब 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट में। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। और प्रश्न हमसे क्या पूछता है कि घंटे वाली सुई, ध्यान से समझना, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये हमसे पूछता है दोस्तों। अब मुझे बताना, अगर 60 मिनट में वो बना रही है 30 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितना होगा दोस्तों? 30 बटा क्या हो जाएगा? 60, और ये कट जाएगा 2, यानी 1/2 डिग्री का। अब ध्यान से समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान से समझना। कंफ्यूज होता है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर। दोस्तों घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूं, दोबारा से मैं फिर से इसकी रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। हवर हैंड की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। हवर हैंड जो होती है वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट में। 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाया। किसने बनाया? घंटे वाली सुई ने बनाया। इसका मतलब 60 मिनट में अगर वो 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आधा डिग्री, यानी 1/2 डिग्री का। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब आप कहोगे कि सर अगर मान लो मैं बात करूं कि 1 घंटे वाली जो सुई है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, अब यह बात आपके सामने आ गई। क्या कह रहा हूं मैं कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 सेकंड में, अब 1 सेकंड की अगर मैं बात करूं, हालांकि यहां तक पहुंचेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता के चल रहा हूं दोस्तों। क्या बता के चल रहा हूं? ध्यान से समझना यहां पर। अब मुझे बताना, उसने 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाया, और इस 1 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं? 60 सेकंड। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 60 सेकंड लिख सकते हैं। ये कौन सी सुई की बात कर रहा हूं मैं? घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूं। अभी मैं और कहीं सुइयों की बात नहीं कर रहा। तो दोस्तों ध्यान देना, अगर 60 सेकंड में कौन सी सुई, अरे घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बना रही है, तो बता दो 1 सेकंड में कितने का बनेगा? 1/2 गुणा 60, यानी 1/120 डिग्री का। 1/120 डिग्री का। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। अब देखो मैं यहां पर हवर हैंड की बात कंप्लीट करने जा रहा हूं। यहां से क्या क्या पॉइंट अपने को याद रखने हैं। यहां से अपने को सबसे पहला याद ये रखना है कि कोई भी जो घड़ी में सुई होती है, कोई भी एक चक्कर पूरा करते ही वो 360 डिग्री का कोण बना लेती है। दूसरी अपने को बात क्या याद रखनी दोस्तों कि 2 अंकों के मध्य 30 डिग्री का कोण होता है। तीसरी मैं यहां पर हवर हैंड की बात कर रहा हूं। हवर हैंड से मतलब घंटे की सुई की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो घंटे की सुई को मुझे पता है कि वो 12 घंटे में 1 चक्कर पूरा करेगी, और 12 घंटे में 1 चक्कर पूरा करने से मतलब हो गया कि 12 घंटे में उसने 360 डिग्री का कोण बनाया है। उसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों, तो उसके बाद में क्या बात करनी अपने को कि यहां पर अगर वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसका मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रही है मेरे दोस्तों, तो 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट, और 60 मिनट में अगर 30 डिग्री का है तो 1 मिनट में क्या हो गया? आधा डिग्री का। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि घंटे वाली सुई पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, और वहां पर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं और अपन ये देखते हैं अरे यार 1 मिनट की बात कर रहा है, और 1 मिनट में तो कोण बनता है 6 डिग्री का। कौन सा बनता है? 6 डिग्री का। लेकिन दोस्तों याद रखना वो किस में होगा? वो मिनट हैंड में होगा। किस में होगा? मिनट वाली सुई में होगा। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो क्या बोला उसने कि घंटे वाली सुई। देखो मैं बार बार बोलता हूं कि आपके अंदर जो पेपर का प्रेशर झेलने की क्षमता भी होनी चाहिए।
क्योंकि वहां पर आपको कम समय में ज्यादा करना होता है और हमारे सामने लाखों विद्यार्थियों से आगे निकलने का प्रेशर रहता है। तो उस प्रेशर को एक रिलीज करना भी आपके अंदर आना चाहिए दोस्तों। अगर वो प्रेशर अगर आप रिलीज ना कर पाए ना, तो फिर मैं बता रहा हूं कि आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो जाएंगे। इस बात का और ध्यान रखना आप, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है। एक सक्सेस की ये भी है, एक सक्सेस पॉइंट ये भी है। अगर आप कहीं ना कहीं अगर किसी कारणवश पीछे रह रहे हो, तो उसमें आपके पीछे रहने में एक कारण ये भी है कि आपने उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा। क्योंकि कई बार देखो क्वेश्चन जो होते हैं ना, जीके वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, उसमें कई बार क्या होता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो वहां पर अपन क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में सत्य को तो असत्य पढ़ जाते हैं और असत्य को सत्य पढ़ जाते हैं। तो ये बड़ी गलती, माइनर मिस्टेक होती है एक्चुअल में। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां हमें बहुत पीछे धकेल देती हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और आपको एकदम शानदार तरीके से तैयारी करनी है। एक एक चीजों की प्रैक्टिस करके चलनी है। आपके सामने अब समय कम है और प्रैक्टिस पेपरों की प्रैक्टिस सेट भी आप लगा लीजिएगा और उस प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस कीजिएगा कि आपको कहां दिक्कत आ रही है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, ठीक है। चलो, तो ये हो गई हमारी हावर्स हैंड की बात, हो गई घंटे वाली सुई की मैंने यहां चर्चा कर ली है। तो घंटे वाली सुई में अपने को केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है और अगर 1 सेकंड की बात करें तो 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, चलिए, ये तो हो गई हमारी कौन सी सुई की बात, घंटे वाली सुई की बात। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, कैसे भी जो भी आपको सूटेबल लगे उस अकॉर्डिंग काम कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगली मैं बात करता हूं। अब आ जाते हैं अपन किसकी बात करते हैं, मिनट वाली सुई की बात करते हैं। चलिएगा, देखो चीजें बिल्कुल आसान हैं। अगर आप एक सीक्वेंस से, मैंने बताया था ना आपको, आपने अगर मान लो मेरी वो क्लास नहीं देखी ना कि 60 दिन की रणनीति, शानदार रणनीति 60 दिन वाली, वो वीडियो देखना मेरी एक बार। वहां पर आपको मैंने सारी बातें बता रखी हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, क्या क्या करना है। हमारे पास जो 60 दिन बचे हैं, इन 60 दिन में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अगर जिसने नहीं देखी ना, तो एक बार उस क्लास को जरूर देखना। वहां पर मैंने आपको सब कुछ अच्छे से डिटेल में बता रखा है। एक सही मैनेजमेंट, एक सही रणनीति के साथ अगर आप काम करोगे ना दोस्तों, तो मैं बता रहा हूं कि आपकी सफलता निश्चित है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अच्छा ये हो गई हमारी किसकी बात, ये हो गई हमारी हावर एंड की बात। चलिए अब कर लेते हैं अपन मिनट एंड की बात। मिनट एंड की बात करते हैं दोस्तों, मिनट वाली सुई। अब मिनट वाली सुई पर ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों। आप मुझे बताना, यहां पर अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करता हूं तो आपने देखा होगा जैसे यहां पर छोटे छोटे होते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से यहां पर छोटे छोटे जो होते हैं ये हमें क्या बताती हैं, घड़ी में मिनट को बताती हैं। किसको बताती हैं, ये मिनट को बताती हैं। अब यहां पर ये छोटी सी घड़ी देख करके मत देखना, आप बड़ी वाली जो मतलब कि वॉल वॉच होती है, जिसको दीवार घड़ी अपन बोलते हैं, उसकी बात कर रहा हूं में साथियों। आजकल तो ये निशान आना बंद हो गए हैं और आजकल निशानों की तो दूर की बात, ये अंक आना भी 1 2 3 4 5 6 7 भी नहीं लिखा रहता, ठीक है ना। और कई बार तो आती है ना जो टिम टिम करती रहती है, लिपजिप जो करती रहती है, ऐसी घड़ियां चल गई, डिजिटल घड़ियां चल गई हैं आजकल तो। लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी है कि हम हमारे पूर्वजों को भूल नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। और पूर्वजों को कैसे भूल सकते हो, इस टाइम आपको पता है उन्हीं का समय चल रहा है, पूर्वजों का ही टाइम चल रहा है। कम 15 दिन साल में पूर्वजों का टाइम आता है ना, आपको पता है ना। तो वो सीजन चल रहा है इस टाइम, वो सीजन इस टाइम चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मिनट हैंड की मैं बात कर रहा हूं, तो मिनट वाली सुई की जब मैं बात करूंगा दोस्तों, तो आप मुझे बताना। चलिए मैं छोटी सी बात करता हूं आपके सामने। छोटी सी बात क्या करूंगा दोस्तों, आप मुझे बताना, यहां 12 से लेकर 1 पर जब मैं गया, 12 से 1 पर गया, इसका मतलब मैंने यहां पर 1 घंटे का समय तय कर लिया। किसका समय तय कर लिया, 1 घंटे का। लेकिन वहां मैंने, वो कब की बात है, वो घंटे वाली सुई की बात है। लेकिन अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूंगा तो 12 से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि मैं बात करूंगा कि 5 मिनट में
मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूं मैं। 5 मिनट में ये कोण बनाती है दोस्तों कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का, क्योंकि 2 अंकों के मध्य 30 डिग्री का कोण है और 2 अंकों के मध्य 5 मिनट का समय होता है। कितने मिनट का? 5 मिनट का अंतराल होता है। कितने मिनट का अंतराल होता है दोस्तों? 5 मिनट का अंतराल होता है। तो मैं इस बात को इस प्रकार से बोल सकता हूं कि 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री। अब आप कहोगे कि सर मान लो, चलो यहां से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25, 30, 35, 40, 45, 55, सॉरी 50, 55 और 60। यानी कि मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं कि 60 मिनट में मिनट वाली जो सुई है वो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगी। बात समझ में आ रही है? कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। ध्यान से समझना, घंटे वाली सुई तो 12 घंटों में एक चक्कर पूरा कर रही है, लेकिन मिनट वाली जो सुई है वो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रही है। कौन सी सुई रे? अरे 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करने वाली सुई है कौन सी? मिनट वाली सुई है। क्यों? क्योंकि वह 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है। और 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करने से मतलब आप समझ रहे हो ना दोस्तों कि यहां पर आप ये बोल सकते हो एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री का। या तो आप ये बात बोल लो कि 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रही है, या ये बात बोल लो कि 60 मिनट का में 360 डिग्री का कोण बना रही है। एक ही बात है दोस्तों। हमें तो केवल 1 मिनट की बात करनी है। 1 मिनट पे बात करनी है तो 1 मिनट में हो जाएगा 30/5 यानी कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। क्या कह रहा हूं दोस्तों? मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं बात कर रहा हूं 1 मिनट का मतलब मैं बात कर दूं, अगर मान लो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड। 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण। कौन सी सुई? मिनट वाली की बात कर रहा हूं, ना कि मैं सेकंड वाली की बात कर रहा हूं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। राइट, चलो बताना यहां पर दोस्तों 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाया कौन सी सुई ने? मिनट वाली ने। तो बता रहा हूं 1 सेकंड में कितना बनाएगी? 6/60 यानी बोले तो 1/10 डिग्री का। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। वहां पर तो घंटे वाली सुई 1 सेकंड में 120 डिग्री का कोण बना रही थी, लेकिन यहां पर मिनट वाली सुई 1 सेकंड में, यहां बड़ा कंफ्यूज होता है, इस बात का ध्यान रखना। मिनट वाली सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां से अपने पास 2 प्रश्न तैयार हो गए हैं कि एक तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे वाली सुई 1 सेकंड में 1/120 डिग्री, मिनट वाली सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री। क्लियर हुई बात? एनी डाउट इसमें किसी को नहीं है? चलो इसी के साथ साथ मैं सेकंड हैंड की भी बात कर लेता हूं। सेकंड हैंड से वैसे कोई बात बनती नहीं है, सेकंड वाली सुई की मैं बात कर लेता हूं। सेकंड वाली अगर मैं सुई की बात करूंगा दोस्तों तो आपको सबको पता है कि सेकंड वाली सुई जैसे ही एक चक्कर पूरा करती है तो 1 मिनट बनती है। कितना मिनट बनती है? 1 मिनट। सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा करेगी 1 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया कि इसने 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाया है, तो 1 सेकंड में ये कोण बनाएगी कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। ये बात याद रखना। अब यहां बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 सेकंड में 6 डिग्री। सर ये कैसे हो रहा है? यहां तो 1 मिनट में 6 डिग्री बन रहा है और यहां 1 सेकंड में ही 6 डिग्री बना जा रहा है। ये कैसे कर दिया आपने? अरे दोस्तों ध्यान से समझो, ये कौन सी हैंड की बात कर रहा है? अरे कौन सी सुई की बात कर रहा है? मिनट वाली सुई की। और ये कौन सी हैंड की बात कर रहा है? सेकंड हैंड की बात कर रहा है। सेकंड हैंड से मतलब दूसरा वाला नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। सेकंड हैंड समझ आओ कि सेकंड हैंड मोटरसाइकिल, सेकंड हैंड मोबाइल, ऐसा नहीं है। सेकंड हैंड का मतलब होता है दोस्तों सेकंड वाली सुई। ठीक है साथियों, चलो तो याद रखना, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहां 1 मिनट में 6 डिग्री हो रहा है, यहां 1 सेकंड में 6 डिग्री हो रहा है। ऐसा कैसे? दोस्तों इधर मिनट वाली सुई की बात हो रही है और इधर सेकंड वाली सुई की बात हो रही है। ये तो हुई इसकी सामान्य बातें हुई है दोस्तों।
अगली बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूं तो अपने को देखो दोबारा से मैं यहां पर फटाफट रिपीट कर देता हूं कि क्या क्या अपन ने यहां पर अभी तक सीखा है, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात की अपन ने घड़ी, क्लॉक की अपन बात कर रहे हैं। क्लॉक के अंदर हमारे पास होते हैं 12 अंक, 12 अंक होता है। दूसरी बात, कोई भी सुई एक चक्कर जैसे ही पूरा करती है उसका मतलब उसने 360 डिग्री का कोण बना लिया। अब जैसे एक मैं घंटे वाली सुई की बात करता हूं दोस्तों, तो घंटे वाली सुई 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटे में 360 का मतलब एक घंटे में कितने डिग्री का कोण हो गया? 30 डिग्री का हो गया। एक घंटे में 30 का मतलब हो गया 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण। तो दूसरी बात कि एक मिनट में कितने डिग्री का कोण? आधा डिग्री का कोण। कौन सी सुई रे ढोलो? कौन सी? घंटे वाली सुई। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। तो एक सेकंड में कितना बनाएगी? 1/120 डिग्री। बात समझ में आ गई। दूसरी बात अपन ने की मिनट हैंड की बात। मिनट वाली सुई की जब मैंने बात की दोस्तों, मिनट वाली सुई में आप ऐसे भी कर सकते हो कि 60 मिनट में 360 डिग्री का लगा लो या 5 मिनट में 30 डिग्री से कर लो, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं आने वाली। तो 5 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। तो एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण? 1/10 डिग्री का कोण। सेकंड वाली की मैंने बात की तो सेकंड वाली सुई को आपको पता है कि जैसे ही एक चक्कर पूरा करेगी सेकंड वाली सुई, इसका मतलब उसने 60 सेकंड का समय तय कर लिया है। 60 सेकंड के समय का मतलब हो गया कि उसने 360 डिग्री का कोण बना लिया। क्यों? क्योंकि एक चक्कर उसका कंप्लीट हो चुका है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बात समझ में आ गई? तो एक सेकंड में कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। याद रखना, एक मिनट में 6 डिग्री का भी बनता है, एक सेकंड में भी 6 डिग्री का बनता है, लेकिन वहां सुइयों की बात होती है, सुई बदल जाती है। जब एक मिनट में 6 डिग्री की बात करेगा दोस्तों तो मिनट वाली सुई, और एक सेकंड में 6 डिग्री की बात करेगा तो सेकंड वाली सुई। इट इज राइट? एनी डाउट? चलिए दोस्तों, कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट के कि अगला जो पॉइंट होगा दोस्तों हमारा वो क्या रहेगा। इसमें अगला पॉइंट होगा हमारा इसमें दोस्तों कोण का। किसका रहेगा? कोण का। बात कर लेते हैं कि कोण से क्या क्या सिस्टम। पहले मैं आपको एकदम बेसिक जानकारी दे रहा हूं, आपको यहां पर एक एक बात को मैं यहां समझाते हुए चल रहा हूं। आपको केवल ये बातें याद रखनी है दोस्तों, ठीक है? अभी अपन क्वेश्चनों पे आए नहीं है, केवल मैं आज आपको केवल उसकी थ्योरी की क्लास लूंगा। इसके मतलब थ्योरी का मतलब इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या इसमें अपने को याद रखना है, क्या क्या अपने को इसको याद नहीं रखना है। ओके, अरे क्लियर है? चलो चलिए साथियों, देखिए यहाँ पर आपको पता है बहुत ही अच्छी, आपके सामने मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये बात पहले ही क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है? क्लियर है? रास्ता आपको बना बनाया नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। रास्ता कभी भी आपको बना बनाया नहीं मिलेगा। आप जैसा रास्ता चुनोगे ना, आपको मंजिल भी वैसी ही मिलने वाली है, इस बात का ध्यान रखना। क्या कह रहा हूं मैं? रास्ता आपको बना बनाया नहीं मिलेगा। जैसी आपने रास्ता चुना है, जैसा आपने रास्ता चुना है, आपको मंजिल भी वैसी ही मिलने वाली है। तो ध्यान देना मेरे साथियों। अगली जब मैं बात करता हूं यहां पर कोण की बात करेंगे। चलिए मैं घड़ी को फिर से यहां पर आपके सामने बना देता हूं। घड़ी को मैं फिर से आपके सामने बना देता हूं। यहां पर हो गया हमारा 12, यहां पर हमारा 3 होता है, इधर हमारा 9 होता है, इधर 6 होता है। 1 2 4 5 7 8 10 11। ये मैंने बना दिया। चलो सर इसमें 3 बजा देते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी बजा दो, अपने को इससे मतलब नहीं है। 3 बजा देते हैं। मैं सेकंड वाली सुई की यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सेकंड वाली सुई की जो बात बनती है, जो बात होती है, वो मैंने पहले आपको बता दी है। अब अपने पास सेकंड वाली सुई का कोई काम नहीं रहा है, केवल अब अपन मिनट वाली सुई पर ही बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान देना इधर। देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ कोण की। कोण से मतलब क्या हो गया? कोण से हमारा मतलब ये हो गया कि हमें मान लीजिएगा, जैसे मान लो इसी समय की मैं बात करता हूं कि इस टाइम मेरे पास 3 बज रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है? 3 बज रहे हैं। अब मैं बात करूं कोण का। अब देखो कोण इसमें 2 तरह से बनते हैं। एक तो क्लॉकवाइज भी कोण बनेगा इसका। क्लॉकवाइज से मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे घड़ी चलती है, और एक एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि विपरीत इसके, यानी कि एक तो बोलते हैं दक्षिणावर्त, एक क्या बोलते हैं? वामावर्त। जब मैं आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दूरी और दिशा पढ़ाऊंगा ना, वहां पर भी मैं इसका बहुत उपयोग करने वाला हूं। किसका? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। फिलहाल यहां पर ध्यान देना, इसमें कोण 2 तरह से बनता है। क्या एक तो ये कोण बन रहा है, एक नहीं बन रहा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? एक कोण ये नहीं बन रहा है क्या? ये कोण ये नहीं बन रहा है क्या?
जब मैं यहाँ पर आपको जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे जहां पर हमारे पास सर्कल आएगा तो वहां पर हमारे पास एक लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड होता है, वो अलग बात है। तो ये लघु कोण हो गया इसका, और ये कौन सा कोण हो गया इसका, दीर्घ कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया, लघु कोण और दीर्घ कोण। लेकिन यहाँ लघु कोण और दीर्घ कोण लैंग्वेज नहीं आएगी, बात समझ में आ रही है ना। हमें ये बोल देगा कि बताइए 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। बोल देगा हमें कि 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। बोल देगा 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। 12 बजे कितने डिग्री का कोण होगा। 1 बजे कितने डिग्री का कोण होगा। बस समझ में, कोई भी समय बीच में से उठाकर दे देगा। 8:20 के बीच 8:20, किसी घड़ी में 8:20 का समय हो रहा है, बताइए उस समय घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसमें आपको दोनों ही कोण ज्ञात करके चलने हैं, दोनों ही कोण ज्ञात करके चलने हैं। अब ध्यान से समझने की इस बात को कोशिश करना कि ज्ञात हमको कैसे करना है। ज्ञात करने के देखो काफी सारे मतलब 2 सूत्र होते हैं, लेकिन आप एक याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 11m माइनस में 60h अपॉन में 2, 11m माइनस में 60h अपॉन में 2, या इसी को ऐसे भी लिख देते हैं 60h माइनस में 11m बटा 2। इसको यानी इन दोनों को चेंज करके लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ध्यान से आप इस बात को, जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, उसकी मैं चर्चा करता हूं, फटाफट से देख लीजिएगा, अगली क्लास का समय शुरू होने वाला है इस वजह से। देखिए दोस्तों 11m माइनस 60h, देखो m जो है यहां पर, m जो है ये क्या है, मिनट वाली सुई है। h जो है ये क्या है, मेरा हावर है। हावर से मतलब जैसे मैंने बोला यहां पर 8:20, 8:20, 8:20 से मतलब हो गया कि ये तो जो 8 है ना, ये तो मेरा h का काम करेगा, और जो ये 20 है किसका काम करेगा, m का काम करेगा। किसका काम करेगा, m का काम करेगा। अब मैं आपके सामने यहां पर बात बोल रहा हूं कि 3 बजे मैं बात कर रहा हूं किसकी, 3 बजे की, फिक्स 3 बजे की बात कर रहा हूं। 3 बजे की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये 3 तो क्या है, मेरा h है, और ये क्या है, मेरी मिनट है। क्या है, मिनट है। तो यहां पर इसमें आप मान रखते हो, क्या रखते हो, मान रखते हो। मैं जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं ना आपको, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब देखना यहां पर बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें देखो 11m, m तो मेरे पास 0 है जी, m तो मेरे पास मिनट तो है ही नहीं। माइनस में 60h, h तो सर मेरे पास 3 है, और अपॉन में क्या है, 2 है। मुझे बताना ये तो 0 हो ही जाएगा हमारा, ये तो 0 हो ही जाएगा। तो ये बताना क्या, माइनस का क्या हो गया ये, चलो ये 0 हो गया तो इसको काट लो यहां से 30, और माइनस का क्या आ गया, 90। माइनस का क्या आ गया दोस्तों, 90। तो अब याद रखना यहां पर दोस्तों, क्या ऋणात्मक कोण बना सकते हैं क्या, माइनस में कोण बना सकते हैं क्या। अब जब कभी भी कोण ऋणात्मक हो, अब आप कहोगे कि सर इसको अगर मान लो 60h माइनस 11m बटा, चलो मैं इधर लिख देता हूं 60h माइनस 11m अपॉन 2 से अगर आप करोगे तो सर जी ये तो प्लस में बनेगा। किस में बनेगा, प्लस में बनेगा। फिर क्या करें हम, अब ध्यान दो, इधर कुछ नहीं करना है, डाउट में आपको क्लियर कर देता हूं। आपको यहां पर कोण देखो, एक तो 90 डिग्री भी मिलेगा। अब जैसे ये माइनस में है तो देखो 36 जो कोण आया ना उसको 360 में से घटा दो, कितना हो गया, 270 भी हो गया। कितना हो गया, 270 भी हो गया। अब यहां पर आपके सामने सिचुएशन ये आ गई कि सर मान लीजिएगा कि ऑप्शन में अगर मान लो 2 ऑप्शन बनेंगे, ध्यान देना इस बात को। अब एक तो कोण 90 डिग्री बन रहा है इनके बीच, और एक कोण क्या बन रहा है, 270 डिग्री भी बन रहा है। क्या बन रहा है, 270 डिग्री भी बन रहा है। ध्यान से समझना, अगर प्रश्न बोल रहा है कि 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य दक्षिणावर्त कोण कितने डिग्री का है, क्या कह रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज कोण कितने डिग्री का है। क्लॉकवाइज का मतलब वो बोल रहा है कि आपको घड़ी की दिशा में चलते हुए बताना है, ऐसे इस प्रकार से बताना है। इस प्रकार से बताऊंगा तो कितना बनेगा, 90 डिग्री। अगर वो बोल दे कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए बनाना है तो बताना ये वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण मतलब फिर क्या आएगा हमारा 270 डिग्री। लेकिन इस चीज को तो अपन अच्छी तरह से पहचान लेंगे मेरे साथियों, लेकिन ध्यान रखना जो कोण कम आएगा ना वो क्लॉकवाइज साइड से बनेगा, और जो कोण ज्यादा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज साइड से बनेगा। बात समझ में आ रही है। तो लेकिन अपने को तो याद क्या रखना है दोस्तों, यहां पर 3 बजे अगर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बात कर रहा है तो 90 डिग्री का कोण भी होगा और 270 डिग्री का कोण भी होगा। लेकिन प्रश्न में हमारे पास समस्या क्या आती है कि अगर मान लो 90, देखो 90 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो 270 टिक कर दोगे आप, 270 नहीं है तो 90 टिक कर दोगे आप,
और 90 और 270 अगर दोनों ही आ जाएंगे दोस्तों, तो वहां पर हमारे पास एक विकल्प वो ये भी बना के दे सकता है। जैसे मान लो ए में और बी में ये दे दिया 90 और 270, तो तीसरी ऑप्शन हो जाती है, ये देगा ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी, और मान लो डी ऑप्शन उसने दे दिया ए और या बी। तो अब किस पर जाओगे आप? अब किस पर जाओगे? या वाले पर जाओगे। किस पर जाओगे? या वालों पर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? या तो 90 डिग्री होगा या कितना होगा? 270 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर ध्यान रखना, 3 बजे की अगर मैं बात करूंगा साथियों, तो 270 डिग्री के कोण को अपन ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर है? ऐसे ही मैं यहां पर 6 बजे की बात करूंगा। देखो 6 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। विपरीत का मतलब यहां घंटे वाली सुई, यहां मिनट वाली सुई। विपरीत का मतलब हो गया है कि एक दूसरे से मतलब 180 डिग्री के कोण पर हो गई। वो किस पर हो गई? 180। तो इधर से भी 180 बनेगा ये तो, और इधर से भी इसका 180 बनेगा। 90 की अगर मैं बात करूंगा साथियों, तो इधर से 90 डिग्री हो जाएगा, इधर से 270 हो जाएगा। जैसे अपन ने इसमें इधर वाला 270 वाले को प्रायोरिटी दिया, तो इसमें किसको प्रायोरिटी देनी अपने को? 90 वाले को। और 12 बजे की बात करता हूं तो 12 बजे तो क्या होगा? 0 डिग्री होगा, आर्यभट्ट वाला 0 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है दोस्तों, इसकी और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, इसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा और अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस वक्त को आपको उपयोग लेना है, उपयोग में लेना है। बात समझ में आ रही है? तो आपको अच्छी तरह से मेहनत करनी है और बिल्कुल आपको केवल अब एक ही फोकस रखना है, एक ही फोकस रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा, मिलेंगे अगली क्लास में इसके क्वेश्चनों के साथ। और जो भी प्रश्न बनते हैं आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता जा रहा हूं उसको क्लियर करते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल JMD स्टडी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।